बच्चों, मैंने लास्ट टॉपिक करंट फिनिश किया था और आपको बोला था कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। ठीक है, तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे, करंट कैसी क्वांटिटी है। आप लोग के दिमाग में आती होगी कि करंट की डायरेक्शन तो है ही। अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला और ये छोटे वाले को हम कहते हैं निगेटिव टर्मिनल, छोटे डंडे को। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है, ये होती है। तो डायरेक्शन तो पता है, इसका ये क्वांटिटी कैसी हुई, ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को कहते हैं हम स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, अगला क्वेश्चन। करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि देखिए, आप अपने घरों में, मैं मान लीजिए एक बोर्ड बना रहा हूँ, सिंपल सा ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये आपका स्विच है जहां से करंट जनरेट हो रही है या फिर इंटर हो रही है। ठीक है, अब यहां से ये इंटर हुई और ये फिर इधर की ओर मुड़ गई, फिर ये इधर की ओर मुड़ गई, फिर ये इधर की ओर गई, फिर ये इधर की ओर गई, फिर ये इधर की ओर गई। ऐसे बहुत इस तरीके से वायरिंग होती है ना घरों में, ऐसे करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर में करंट की कौन सी डायरेक्शन को लिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन बदल गई, फिर डायरेक्शन बदल गई, फिर बदल गई। मीन्स हर एक पोजीशन पे करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना। मतलब एक से ज्यादा डायरेक्शन है करंट के पास। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, या ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो उसके ब्याह पे देखिए बहुत सी डायरेक्शन हमें मिल रही है करंट की। अलग अलग वायर में इस तरीके से ये ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो एक से ज्यादा डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये तो इन जनरल वे में आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगली बात, अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ, बनाऊं तो क्या कोई दिक्कत है। मैंने इसको ऐसे बनाया, ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही P को उठा के आप इधर कर दो तो ये भी तो P तो वन, सॉरी ये तो बेस है, P यही तो हुआ ना। ठीक है ना। अब ये कहा जाता है कि ये एक डायरेक्शन में अगर कोई क्वांटिटी वर्क कर रही है और ये दूसरी डायरेक्शन में कर रही हो, तो उनका जो मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा कहा जाता है। फिर से सुनिए कि अगर किसी क्वांटिटी की दो डायरेक्शन है, एक इधर और एक इधर, तो ये उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। इस तरीके के सम को कहते हैं, और ये जो h की वैल्यू होगी, h का जो मैग्नीट्यूड होगा हाइपोटेन्यूज का, उसको हम बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से ही करते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है तरीका। ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं अपने करंट में। इसको, ये जो लॉ है ना, इसे कहते हैं वेक्टर सम। वेक्टर सम आप लोग 11th में आओगे तो पढ़ोगे इसे, लेकिन चूंकि नहीं पढ़े इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको सिर्फ, कि सही मेथड जानो कि क्यों ये हमारा स्केलर है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि ये जो इसका रिजल्टेंट, इसको फाइंड करने का तरीका कैसे निकला, पाइथागोरस से ही निकला है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री था। तो अगर कोई दो डायरेक्शन से इस तरीके से
करंट आ रही हो, ये है 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर है, और इनके बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, हमने ऐसा माना। तो करंट मेजर करने के लिए हम एम्पियर अमीटर यूज करते हैं। यहाँ पे हमने अमीटर लगाया, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिली ना वो मिली हमें 7 एम्पियर। हाँ 7 एम्पियर मिली रिजल्टेंट। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये दोनों अगर डायरेक्शन की बेस पे फॉलो कर रहा है तो ये 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होगा, तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 25 मीन्स 5। अब देखिए ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, ये है आपका वेक्टर सम। और इन जनरल I इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एम्पियर हमें मिल रहा है यहाँ। मीन्स करंट बाय डायरेक्शन तो है, बट वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं कर रहा, वेक्टर लॉ को होल्ड नहीं कर रहा, इसलिए ये क्वांटिटी कैसी हो गई? ये क्वांटिटी स्केलर हो गई। ये स्केलर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके KVPY में, बहुत पूछा जाता है, आपके ओलंपियाड में बहुत आता है डायरेक्शन, और हम यही लिख कर आते हैं कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो जाए, देखो क्वांटिटी 3 तरीके की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, और एक होती है टेंसर। ये 3 टाइप की क्वांटिटी होती है। स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, और ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों लॉ जहां होल्ड ना करे वो टेंसर होता है। सो मेनी डायरेक्शंस जिसके पास हो, सो मेनी डायरेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्शन है ना इसके पास, इसलिए इस क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम किसे टिक करेंगे, स्केलर को करेंगे कि टेंसर को करेंगे? तो हमेशा याद रखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका टेंसर है, उसके बाद स्केलर है। अगर 4 ऑप्शन में आपका ऐसा आ रहा है कि स्केलर, वेक्टर, टेंसर एंड नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, तो आप हमेशा टेंसर को क्लिक करेंगे। अगर आप इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, स्केलर है, वेक्टर है, या दोनों है, स्केलर और वेक्टर दोनों है, या नन ऑफ दीज, उस केस में आप स्केलर करेंगे। बात समझ में आई? मीन्स जिस जगह पे टेंसर का जिक्र होगा तो टेंसर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, जिस जगह पे आपका स्केलर का जिक्र होगा, टेंसर का जिक्र नहीं होगा, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका आंसर टेंसर होगा। ठीक है बच्चे लोग, बात समझ में आई? तो इस बात को आप याद रखेंगे। आपके लेवल तक करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, कभी टेंसर का जिक्र हो जाए या आपसे कोई पूछ रहा हो, उसने कहा नहीं है ऐसा नहीं है, तो आप बोलो ठीक है सर टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चा लोग। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।